रवि एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसके माता पिता किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे के अच्छे भविष्य के लिए समर्पित कर दी थी। बचपन से ही रवि पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता उसे शहर भेजना चाहते थे ताकि वह बड़ी पढ़ाई कर सके और एक अच्छा करियर बना सके। रवि ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगा, बस मेरा साथ दीजिए। यह सुनकर पिता की आंखों में चमक आ गई और माँ ने खुशी से उसे गले लगा लिया। गांव छोड़ते समय माँ ने उसके हाथ में एक ताबीज दिया और कहा, बेटा, जब भी तुझे मेरी याद आए इसे देख लेना, यह तेरी माँ का प्यार है। रवि ने मुस्कुराते हुए ताबीज अपनी जेब में रख लिया और नए सपनों के साथ शहर चला गया। शहर में पढ़ाई का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। रवि को नए दोस्त मिले, लाइफस्टाइल बदल गई और धीरे धीरे वह अपने माता पिता को फोन करने में भी देरी करने लगा। पहले हर दिन कॉल करता था, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीने में एक बार। माँ पापा हर दिन उसके फोन का इंतजार करते थे। लेकिन रवि अपने करियर और नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि गांव और घर से दूर होता चला गया। माँ हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी भेजती थी। चिट्ठियों में बस यही लिखा होता, बेटा, खाना टाइम पर खा लिया कर, बहुत मेहनत कर रहा है पर खुद का भी ध्यान रखना, कभी समय मिले तो गांव आ जाना, तुझे देखने का मन करता है। रवि हर बार चिट्ठियों को पढ़ने की बजाय एक अलमारी में रख देता और सोचता कि कभी फुर्सत में पड़ेगा, लेकिन वह फुर्सत कभी नहीं आई। समय बीतता गया। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नामी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया। उसकी सैलरी लाखों में थी, बड़ी गाड़ी थी, आलीशान घर था, लेकिन माँ पापा अब भी गांव में उसी मिट्टी के घर में रहते थे। एक दिन पापा का फोन आया, बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे देखने का बहुत मन कर रही है, अगर हो सके तो आ जा। रवि ने जवाब दिया, पापा, अभी हॉस्पिटल में बहुत काम है, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। माँ ने भी फोन लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटा, बस एक बार आजा, तुझे गले लगाना चाहती हूँ। रवि ने कहा, माँ, अभी नहीं आ सकता, लेकिन जल्दी आऊंगा, वादा करता हूँ। कुछ दिनों बाद एक सुबह रवि को पिता का फोन आया। इस बार उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा, माँ नहीं रही। रवि के हाथ से फोन गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, बस आंखों से आंसू बहने लगे। वह सब कुछ छोड़कर गांव पहुंचा। वहां घर में माँ की तस्वीर पर माला चढ़ी थी। पिता ने उसके हाथ में माँ की आखिरी चिट्ठी दी। बेटा, शायद अब तुझे यह चिट्ठी तब मिले जब मैं इस दुनिया में न रहूं। मैं जानती हूं कि तेरा काम बहुत जरूरी है, इसलिए तुझे कभी जिद नहीं की कि तू आ जा, पर एक माँ के लिए उसका बेटा सबसे बड़ा सहारा होता है। मैं तुझसे बस एक चीज मांग रही थी, थोड़ा सा वक्त। शायद तू बहुत बिजी है, लेकिन बेटा याद रखना, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर माँ बाप नहीं। रवि चिट्ठी पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ की सारी चिट्ठियां निकाली और एक एक करके पढ़ने लगा। हर शब्द में प्यार और इंतजार छुपा था, लेकिन अब माँ नहीं थी। रवि ने माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, माँ, बस एक बार मुझसे बात कर लेती, बस एक बार बुला लेती, मैं सब कुछ छोड़कर आ जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद रवि ने फैसला किया कि वह अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा ताकि उनकी देखभाल कर सके। लेकिन पिता ने मना कर दिया और कहा, बेटा, माँ के बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं यहीं ठीक हूँ, बस कभी कभी आ जाया कर। उस दिन रवि ने समझा कि पैसे और सफलता से ज्यादा जरूरी अपने अपनों के साथ बिताया गया समय होता है। उसने अपने काम से समय निकालकर हर महीने गांव जाने की कसम खाई, लेकिन यह एहसास तब हुआ जब माँ चली गई थी।